अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। सपोज 3 colleges ABC take part in the inter college debate competition। हमारे पास 3 कॉलेजेस है ABC और वो एक इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहां पर 4 लैंग्वेजेस जो है वो है इंग्लिश, उर्दू, पश्तो एंड हिंदी। तो जो कॉलेज ए है उसके साथ जो पार्टिसिपेंट है उसमें 3 इंग्लिश के हैं, 2 पार्टिसिपेंट उर्दू के हैं और 3 पश्तो के हैं और 1 हिंदी के हैं। इसी तरह से जो कॉलेज बी है उसमें 2 पार्टिसिपेंट इंग्लिश के हैं, 3 पार्टिसिपेंट उर्दू के हैं, 1 पश्तो के हैं और 2 हिंदी के हैं। जो कॉलेज सी है उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स इंग्लिश के हैं, 2 पार्टिसिपेंट उर्दू के हैं, 2 पश्तो के हैं और 1 हिंदी के हैं। तो अब इतने सारे जो इंफॉर्मेशन है इसको हम आसानी के साथ एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेजेस है ABC और यहाँ पर नेम ऑफ स्पीकर, नंबर ऑफ स्पीकर है, जैसे कि ए में 3 इंग्लिश के है, 2 उर्दू, 3 पश्तो और 1 हिंदी है। इस तरह कॉलेज बी में 2 इंग्लिश, 3 उर्दू, 1 पश्तो, 2 हिंदी के है और कॉलेज सी में 4 इंग्लिश, 2 उर्दू और 2 पश्तो और 1 हिंदी के है। तो इसको हमने आसान बनाया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है अगर इससे हम इसके जो ये लेफ्ट और राइट इसमें जो हेडिंग है इसको हम हटाए और इसको हम एक कैपिटल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में हम इन इंफॉर्मेशन को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे है या स्मॉल ब्रैकेट्स में, ये मैट्रिसेस को जाहिर करते हैं। तो यहाँ से हम मैट्रिसेस को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि thus a matrix is the rectangular arrangement of numbers enclosed in large square bracket or parentheses। मैट्रिसेस क्या है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में या पेरेंथेसिस में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो कोर्स है उसमें हम मैट्रिसेस को इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न इसको हम क्या कहते हैं? इसको रोज कहते हैं। जैसे कि ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। और इसमें जो ये वर्टिकल पैटर्न है, जैसे कि ये वाले, ये क्या है? इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 रोज है और 4 जो है इसमें कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। The order of a matrix is given by the number of rows followed by the number of columns। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। और ये याद रखें कि ये m जो है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होते हैं इसको हम m by n लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। m क्रॉस n का इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को m by n। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? इसमें 3 रोज है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? ये 4 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ A इज 3 by 4, ठीक है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस A और B है तो ये इक्वल होंगे अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ A बराबर होगा ऑर्डर ऑफ B के और जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए पी क्यू आर एस है और ये बी पी क्यू आर एस है, तो देखिए इसका आर्डर 2 by 2 है और इसका भी आर्डर 2 by 2 है और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये जो देखें ये P, ठीक है, इस तरह यहाँ पे क्यों है तो ये भी क्यों है, ये R है तो ये भी R है और ये S है तो ये भी S है, तो इसका ऑर्डर भी सेम है दोनों का और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। तो ये जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। देन A इज इक्वल टू B हम लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, तो इसमें जो रो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, जैसे इसमें 2 रोज है और इसमें 2 कॉलम है। मैट्रिक्स बी में 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, यानी इक्वल ना हो। इसमें देखें, इसमें 2 रोज है, मैट्रिक्स ए में 2 रोज है और इसमें 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह से मैट्रिक्स बी में देखें, इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, और इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे ये इसको डायगोनल कहते हैं, ये जो इस तरह का पैटर्न है इसको डायगोनल कहते हैं, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो फिर जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देखें, ये डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये नॉन जीरो है और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में ये बात भी आप याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, तब इसमें डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो एक जैसे होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। जिस तरह इसमें देखें, ये 3 by 3 है और इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये सेम है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे एलिमेंट सेम हो, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये ऐसे स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 1 1 हो। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के नेम पे जो स्मॉल टी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी सी 1 2 3 हो, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो रोज है, जैसे कि यहाँ पे ये ए बी सी है, तो ये कन्वर्ट होंगे कॉलम में, ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड रो है ये कन्वर्ट होगा सेकंड कॉलम में। इस तरह इसके जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखे A1 है, ये कॉलम फर्स्ट है, तो ट्रांसपोज में ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है।
और ये B2 जो है ये कॉलम 2 है और ये ट्रांसपोज में रो 2 है और यहाँ पे ये कॉलम 3 है तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज में रो 3 है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें रोज और कॉलम्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। इस अमर को हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होंगे और जो नीचे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो देखिए इसके ऊपर जो ये एलिमेंट है ये क्या है, ये एक ट्रायंगल सा बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स ए जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये बी जो है ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है क्योंकि ये डायगोनल के ऊपर तो नॉन जीरो है लेकिन डायगोनल के नीचे भी नॉन जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है। अपर ट्रायंगुलर के लिए लाजमी है कि डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो होंगे और डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे। इस तरह जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो नॉन जीरो होंगे और इसके जो एबो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जनरली जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम a square matrix A is called a triangular matrix if it is either upper triangular or lower triangular। ये upper triangular हो या lower triangular हो दोनों को जनरली हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटरमिनेंट को तो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करे तो वो इसका डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो two matrices A and B are said to be conformable for multiplication or possible for multiplication if the number of column in matrix A is equal to the number of rows in matrix B, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिसेस का पॉसिबल होगा। देखिए सपोज अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस p, ठीक है, ये आप याद रखें। और मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है p क्रॉस n। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो ऑर्डर होगा प्रोडक्ट ए बी का वो फिर क्या होगा, वो m क्रॉस n के बराबर होगा। जनरली आप ये बात याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में ये आते हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस दिए होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के ऑर्डर नोट करें तो इसका जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर फिर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n के बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, ये a और b है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इसमें दो रोज है और तीन कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। और इसमें तीन रोज है और दो कॉलम है तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका जो ए बी का फिर ऑर्डर क्या होगा, वो होगा 2/2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज 3, नंबर ऑफ रोज इन बी इज 3, तो ये तो बराबर है, ये कंफॉर्मेबल है। अब जो ऑर्डर है ए बी का वो क्या होगा, वो 2 क्रॉस 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंगल मैट्रिक्स। तो ये पार्ट नंबर 1 में हमें तीन मैट्रिसेस दिए हैं। ये मैट्रिक्स 1 रो मैट्रिक्स है 1 2 4, मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 2 2 0 1 एंड 0 1 2, और मैट्रिक्स थर्ड जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है 2 4 6।
तो देखें, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये भी 3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, ये जो रो है, ठीक है, इसको पहले हम इस ये जो रो है इसको हम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखें, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा गैप यहाँ पे रखेंगे, और अब जो ये रो नंबर 1 है इसको हम इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट रो है इसको हम यहाँ कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरह हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 4 0 जा 0, 1 0 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को अपनी जगह पे लिखे। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 0 5, ये 4, और 2 प्लस 2 प्लस 8 12। अब ये दोनों मैट्रिक्स के सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आ गया। अब ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, तो ये कन्फॉर्मेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रो है इसको यहाँ पे इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 दा 10 प्लस 4 4 दा 16 प्लस 12 6 दा 72, इसको प्लस करें तो ये 98 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट टू मैट्रिसेस ये मल्टीप्लिकेशन है, और इसके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आए फिर इससे हम ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो भी 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रो है इसको पहले हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह के यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो रो है अब हम इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो रो है इसको हम इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और माइनस ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 माइनस 0 माइनस 21 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 15, और ये 5 माइनस 8 प्लस 0, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे अपनी जगह पे लिखें। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 19 प्लस 10, और ये 5 माइनस 8 माइनस 3 के बराबर है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस 19 माइनस 2, ये 10, और ये माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 प्लस 5, और ये माइनस 3 माइनस 7। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 19 माइनस 2 माइनस 21, और 10 प्लस 5 15, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10। तो इस तरह हमारे पास इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो ये होगा।
इसका जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स का, इसको हम यहाँ पे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सिमिलरली यहाँ पे ये जो रो नंबर 2 है, इसको भी इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। और ये 2 जो है ये इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8 प्लस 2 2 द 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 21 प्लस 4 प्लस 10 और ये 27 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 21 प्लस 4 प्लस 10 25 के बराबर है। ये सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ये 35 है, ठीक है। इसको 35 कर लें, ये 3 है, ठीक है, ये इसको 3 कर लें, ये 35 है। 35 और ये 27 प्लस 8 प्लस 5 ये 41 के बराबर है। तो फिर 35 और 8 को प्लस करते हैं और 41 और 4 को प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हम 35 कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में 35 के साथ जब हम फिर 8 को प्लस करेंगे तो ये 43 होगा, ये 43 होगा, 43 एंड 45, ठीक है। तो इसके बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 आज हमने स्टार्ट किया है। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया, इसके टाइप्स को डिस्कस किया और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अपने दुआओं में याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।